कभी खालिस्तानी किसी ने कहा, कभी बोला टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी ये कहा गया कि शर्जील इमाम के पोस्टर लग गए। ये कह रहे हैं कि मास्टर जी कह रहे हैं कि ये तो बदनाम करने का प्रयास था इस आंदोलन को, लेकिन सरकार कितनी पॉजिटिव बात कर रही। मास्टर जी, मैं आपको मेरे किसी प्रवक्ता के कारण, मेरे किसी साथी के कारण से आपको कहीं बुरी लगी हुई बात, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपके जितने बाकी किसान भाई हैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और बताइए, आप इससे नाराज मत हुई, कहीं कुछ कोई गलती से कुछ जी, क्या बैठा धन्यवाद, होगा। बहुत बढ़िया। दोस्त, मैं तो आप मास्टर जी, मेरे बड़े भाइयों, मैं मेरे बिल्कुल माहौल बनाओ भाई, हम भी देश के नागरिक हैं, आप भी देश के नागरिक हैं, हम भी भारत माता की माटी से पैदा हुए हैं। अरे दोस्त, अरे 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 सुन तो लो मास्टर जी, सुन तो लो, मेरी भी सुन लो मास्टर जी, आपकी सुनी मैंने तो। और मास्टर जी, मैं भी किसान हूँ और मैं खेती करता रहा, मुझे मजबूरी में यहाँ आज हूँ, ये तो मैं भी किसान हूँ, मूलतः किसान हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ, आपकी पीड़ा भी समझता हूँ, आपका विषय भी समझता हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई आपको गलत कहा, इसलिए मैंने शुरू में कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ। परंतु मास्टर जी, इतनी बात तो आप मानो ना जी, खालिस्तान की बात हमने नहीं कही थी। मैं आपको नाम दे देता हूँ, कृपा कर चेक करना। रवनीत सिंह बिट्टू नाम से कांग्रेस के सांसद हैं, कैप्टन साहब के सगे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो उन्होंने कही, हमने बिल्कुल नहीं कही। हमारे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजो भाई, इतनी बात उनको गिरफ्तार करके जेल भेजो। और जो भाजपा में गाजियाबाद का जिला उपाध्यक्ष पाकिस्तान का नारा लगा रहा था, उसको भी जेल भेजो। जेल भेजने को अगर सुनो मास्टर जी, अरे मास्टर जी, मास्टर जी, जेल भेजने को अगर शुरू करेंगे, मैं देशद्रोही के साथ, मैं देशद्रोही के साथ नहीं हूँ, बिल्कुल भी वहां पर, मैं देशद्रोही के साथ नहीं हूँ। मास्टर जी, देखो मास्टर जी, कितनी हाथ जोड़ के बात के साथ हूँ, मैंने आपकी सुनी ना मास्टर जी, सुनी आपकी मैंने। मास्टर जी सुन तो लो, मास्टर जी सुन तो लो, अरे सुन तो लो पहले। वहाँ पर कुछ लोगों ने, ये तो ईमानदारी की बात है, कुछ लोगों ने शर्जील इमाम के सबके पोस्टर उससे लगाए थे, और वहाँ कुछ नेता, हमारी जो किसान नेता है, वो मंच पर भी गए थे, वो मंच पर जाकर भाषण भी दिए उन्होंने। और जो ये सबके सब ऐसे लोग हैं जो आपके हितैषी नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, ये आपके हितैषी नहीं है। जो देश को तोड़ने की बात करे, हमारा हितैषी कतई नहीं हो सकता, ये बात समझो जी। जो इस देश के टुकड़े करने की बात करे, उसके पोस्टर को आगे रखकर बात करे, वो आपका मेरा देश का हितैषी नहीं हो सकता, किसान का, नौजवान का। दोनों की इस बात पर सहमत नहीं हो सकता, दोनों की इस बात पर सहमति, और अच्छी बात है।